राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं बहुत दिनों से परेशान हो चुकी थी इस हेयर कट से। परेशान तो नहीं हुई थी इन द सेंस, जब सिया मेरे पेट में थी तो हेयर बढ़ गए थे, और जब बच्चा पेट में होता तो आप हेयर कटा नहीं सकते। उसके बाद जब तक बच्चा का मुंडन नहीं हो जाता तब तक आप हेयर नहीं कट पा सकते। तो सिया का फाइनली मुंडन हो गया था और हेयर फॉल बहुत हो रहा है। रीजन बताती हूँ हेयर फॉल होने का। रीजन ये है कि जब बच्चा पेट में होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो एक हॉर्मोन्स होता है जो एक्टिव होता है बॉडी में है, और आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई थी, सिया की भी बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हुई थी। जब आप लोगों ने देखा होगा जब सिया हुई होगी तब बहुत सारे बाल थे उसके। नाउ अब वो हॉर्मोन्स जैसे ही बच्चा 4 मंथ कंप्लीट करता है एकदम डाउन होता चला जाता है, और जैसे ही वो हॉर्मोन्स डाउन होएगा बच्चे का और माँ का दोनों की हेयर ग्रोथ रुक जाएगी, और जो हेयर हो रखे थे पहले से वो आपके फॉल होने चालू हो जाएंगे। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। सिया अब 6 मंथ की हो चुकी है और सिया के देखो अभी तक बाल नहीं आए, जबकि कब का मैंने इसका वो कराया था मुंडन, लेकिन अभी तक बाल नहीं आए और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं अच्छा सा हेयर कट लेने जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो हेयर कट लिया था वो अपनी नंद की शादी में लिया था। उनकी शादी को भी 1.5 साल हो चुका है, अराउंड ज्यादा ही हो गया होगा, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, क्योंकि 1.5 साल 6 महीने की तो सिया ही हो गई है अराउंड। जब उनकी शादी हुई थी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। अब सिया ने आज कपड़े पहने हैं जो इसके डैडी लेके आए थे, ये इसके पापा लेके आए थे कपड़े, तो सिया ने वो पहने। सियो बेटू, अरे सभी मोचियों को हेलो हाय भी कर दिया करो कभी। हेलो हाय। सियू की देखो स्लीपर। हेलो मोचियों, मेरा स्लीपर्स देखो। सभी लोग मेरे स्लीपर्स ना, मेरा स्लीपर्स देखो। ये हमारे जो नीचे वाले नेबर हैं उन्होंने इसको दिए हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं इसके पैर, लेकिन अच्छा लगता है सब। तो मैं चाह रही हूँ एक अच्छा सा हेयर कट लेने, और हेयर कट लेके फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसा हेयर कट लिया है, कौन सा लिया है। ज्यादा शॉर्ट तो नहीं कराऊंगी बाल, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ मेरी मम्मी पे गई है। मेरी मम्मी के भी बाल की ग्रोथ नहीं है, अर्थात मेरी मम्मी के भी बाल बहुत छोटे हैं, तो मेरे भी बाल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में बढ़ गए हैं वो बात अलग है। तो अभी मैं एक अच्छा सा हेयर कट लेने जा रही हूँ। हेयर कट लेके तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ बाल कटाने के लिए, और मैं यहाँ पे बाल कटा रही हूँ, आप देख रहे होगे। मैंने कहा कुछ भैया, उसने मुझसे बोला कौन सी कटिंग करनी है। मैंने कहा भैया छोटे कर दे ताकि मेरी बेटी के हाथ में नहीं आए। और ये देखो सिया यहाँ पे मस्ती कर रही है, कभी न्यूज़पेपर से खेल रही है। सिया अपने पापा के पास थी, मैं उसके पापा के साथ गई थी। ये देखो चप्पलें उतार के कभी न्यूज़पेपर से खेल रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। अभी ना उसके दांत में क्रीविंग होती तो हर चीज मुंह में डालने की कोशिश करती है, और हम उसे छुड़ाते हैं। एक्चुअली मेरे को ना बाल छोटे कराने थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा छोटे कर दे भैया, उलझते बहुत है। उलझे ना ऐसे करते कि बस मैं एक ऐसा मोड़ू और क्लिप लगा लूं, तो बस ऐसे ही कर दे। और उन्होंने भी ऐसे ही कर दे कि बस मोड़ और क्लिप लगा लो, उलझे ना। और उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं। बच्ची 1.5 साल की हो जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठीक कराऊंगी। तो अब मैं ना जा रही हूँ एक बहुत स्पेशल चीज लेने, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे मेरे पतिदेव। सभी को राधे राधे। बताइए, अब मैं आगे का माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ। हाँ जी सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अर्ज किया है। तो कल का प्रोग्राम बहुत अच्छे से डिजाइन किया श्रीमती जी ने, तो उनके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट, मैं उनको रिटर्न गिफ्ट इनफैक्ट कह सकते हैं। रिटर्न गिफ्ट मैं और प्रोग्राम नहीं डिजाइन करती। नहीं, अभी मेरी बेटी का ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया। नहीं, आज मेरे को शादी को 3-4 साल होने वाले, अभी तक मैंने कोई भी प्रोग्राम डिजाइन किया ही नहीं अच्छा सा। हाँ, तो उन सबका एक मिक्स गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ना जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सबको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरे मायके में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, क्योंकि मेरी भाभी और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी ये तुम्हारा गॉड गिफ्ट है, कि तुम्हारा बहुत क्रिएटिव माइंड है, ये गॉड गिफ्ट है। आपको क्या लगता है?
तो 3 साल से भी मेरे यहाँ पे भी शादी होने के बाद, आफ्टर शादी, हमेशा मैं कुछ ना कुछ, जब भी कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत रीजनेबल में बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हम ऑर्गेनाइज किया। इनफैक्ट सारे प्रोग्राम आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपके लिए एक गिफ्ट तो बनता है। पेमेंट कौन करेगा इसके? ऑब्वियसली हम गिफ्ट दिला रहे तो हम ही करेंगे। आपके फोन से होगी कि मेरे फोन से? बोले कम टू द पॉइंट। बाबू किसके फोन से होगी? फोन से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे फोन से हो, हमसे हो, बात तो एक ही है। बहनों, आप मेरे साथ बन नहीं रहना। मुझे पता है कि फोन पेमेंट मैं ही करूंगी। अगर मैं नहीं करी तो ये गिफ्ट है, अगर पेमेंट मैंने करी तो ये समझ लीजिएगा कि ये मेरी कमाई की बनी हुई है। हम जो चीज लेके आना चाहते थे वो चीज हमें मिल गई है। बजट से थोड़ी आउट चली गई है। बजट से इतनी आउट चली गई कि 8 से 10 हजार रुपए ज्यादा का बजट हमारा बैठ गया। मतलब इनफैक्ट हमने सोचा था 3-3.5 ग्राम में बन जाएगी, और वो बनी है टोटल 5 ग्राम में। अब ग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो गिफ्ट है ऑफ कोर्स वो गोल्ड का ही गिफ्ट है, और मेरे बजट से आउट गई है। और जिस हिसाब से, जिस वेट की वो बनी है, उस वेट का डिजाइन नहीं है। ऊपर का डिजाइन बहुत लाइट है, नीचे का बहुत हैवी बना दिया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब बन गई थी तो हमने ले ली। मैंने कहा चलो अब क्या बहस कर जाए, कम से कम सोना तो आएगा एटलीस्ट, कुछ नहीं तो अभी मैं घर जाके दिखाऊंगी। और पहले हम भगवान को समर्पित करेंगे, उसके बाद फिर संभल के, उसके बाद फिर ये मुझे पहनाएंगे और आप लोगों के सामने मैं उसको दिखाऊंगी। आप लोग मुझे बताइएगा कैसा कैसा डिजाइन लगा वो आपका। और सीयू को देखो, चिया क्या कर लो? आप शांत हो जाओगे, अभी बोल रहे थे ना। जैसे कैमरे के सामने आएगी ना चुप, और पीछे से इतना बोलेगी मम्मी ने बाल कटा लिए, मम्मा ने अब तुम्हारे हाथ में बाल नहीं आएंगे, मम्मा ने बाल कटा लिए। आप मम्मा के बाल पकड़ के खींचते थे ना, मम्मा ने कट करवा लिए। ये मेरे बाल पकड़ के ना बहुत खींचती थी, और ना इसके टाइम पे लंबे हो गए थे। मेरे बाल पकड़ के बहुत खींचती थी, इसलिए मैंने बाल कटा लिए। घर चलते हैं। ये देखो बोल रही है ना, अब कैमरा मैंने हटा लिया इसके ऊपर से, अब ये चाचा कर दिया। ठीक है ना, इसको लगता है कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ। ठीक है, और मैं घर चलते हैं। घर चल के वो गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ, और ऑफ कोर्स वो गिफ्ट आज ही मैं धारण करने वाली हूँ, और यही मुझे पहनाने वाले हैं। कितनी जोर है? क्या हुआ? एक बात बता दूं भाई और मेरे बहनों प्यारे कि बिल इन्होंने ही दिए, पैसे इन्होंने ही दिए। इसका मतलब इन्हीं के पैसे इन्होंने ही दिए हैं। इसका मतलब अब वो 100% श्योर हो चुका है कि वो गिफ्ट ही है। अगर बिल मेरे फोन से जाता तो वो गिफ्ट नहीं होती, तो वो मेरे खून पसीने की कमाई होती। लेकिन पैसे इन्होंने दिए हैं तो वो इनके खून पसीने की कमाई। और ये शादी के बाद मेरा दूसरा सब। तुम शादी के बाद जब बोलो, आप बोलो, आपने बोलेगी, बोल, आपने बोलेगी। ये शादी के बाद मैं ये कह सकती हूँ मेरा तीसरा गिफ्ट है। फर्स्ट गिफ्ट शादी के बाद ये था जो ये मैंने पहन रखा है, ये वाली अंगूठी। सेकंड गिफ्ट मेरे कान के इयररिंग्स थे जो इन्होंने मेरे को एनिवर्सरी पे दिए थे, और वो गोल्डन रोज के इयररिंग्स थे। और थर्ड गिफ्ट भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। शादी के बाद थर्ड गोल्ड गिफ्ट है। ठीक है, वैसे तो गिफ्ट देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बस करेंगे मैं कभी भी कुछ भी बना लूँ तो वो टचवुड मुझे पता है कि मना नहीं करेंगे। लेकिन वही बात होता है ना, सोना ले लो या प्रॉपर्टी ले लो, तो हम प्रॉपर्टी में ज्यादा बिलीव करने वाली हूँ मैं, तो सोने में कम बिलीव करने वाली हूँ। मतलब बिलीव इन द सेंस मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, तो इसलिए मैं कम बिलीव करने वाली हूँ। तो हम प्रॉपर्टी ज्यादा लेते हैं, गोल्ड कम लेते हैं। अगर गोल्ड हम लेते भी है ना तो वो है ना सत्तू आपका गोल्ड। ये कभी मुझे बताते नहीं है कि इनको गोल्ड का शौक है। मेरे को जो भी चीज किसी भी इंसान पे अच्छी लग गई, साल में 2 ओकेजन ऐसे आते हैं जिनमें मैं इनको गोल्ड गिफ्ट करती हूँ।
फर्स्ट ओकेशन इनका बर्थडे है, सेकंड ओकेशन हमारी एनिवर्सरी है। और चाहे कितनी भी महंगी से महंगी गिफ्ट हो, महंगी से महंगी चीज हो, मेरे को इनको गिफ्ट हमेशा 100% करनी होती है, चाहे कितना भी महंगा हो। मेरे लिए घर आ चुके हैं और जो भी मेरा गिफ्ट है सबसे पहले मैं उसको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को समर्पित करने जा रही हूँ। तो ये मेरा गिफ्ट है, तो सबसे पहले मैं इसको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को समर्पित करने जा रही हूँ। गिफ्ट बाल गोपाल लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद मैं इनसे ले लूंगी और मतलब बाल गोपाल लड्डू गोपाल से लूंगी और फिर अपने हस्बैंड को दूंगी। देखिए मेरे पास खाली ये बचा है पहनने के लिए। मैंने लड्डू गोपाल को रिंग चढ़ा दी थी, अब मैं लड्डू गोपाल से रिंग लेने जा रही हूँ और सबसे पहले वो रिंग मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी वो रिंग मुझे पहना दे। वो कपड़े देख रहे हो आप, बाहर बारिश हो रही है इसलिए ये कपड़े आज कमरे में सूख रहे हैं हवा में, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, घर में है छोटा बच्चा, तो वो सारे कपड़े ऐसे सूख रहे हैं। तो पहले मैं आपको रिंग दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ वो मुझे पहनाए। फाइनली आप लोग देखने के लिए एक्साइटेड हो तो चलिए मैं खोल देती हूँ। और ये अब मैं खोल रही हूँ, कैसी लगी आपको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसको मिला के मेरे पास अब हो चुकी हैं टोटल 17 रिंग। मेरे पास रिंग्स का बहुत सारा कलेक्शन है और मेरे को रिंग पहनना बहुत लगता है और रिंग्स का बहुत कलेक्शन मेरे पास है, बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास ना। आपको ना दिखाती हूँ, पहनने के लिए चाहिए थी इसलिए इसका जो ये हमने नीचे का बनवाया है, ये देखो कितना हैवी है, ये मोटा, ये हमें रेगुलर पहनने के लिए चाहिए थी, इसलिए ये चीज बहुत मोटी हमने करवाई है क्योंकि ये रेगुलर पहनने के लिए चाहिए थी। तो मेरे को प्राइस तो क्या ही बताऊं आपको, मैं आपको ये बता देती हूँ कि कम्प्लीटली 5 ग्राम में ये हमारी रिंग बनी के रेडी हुई है। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लग रही है। अब पहनाएंगे मेरे हस्बैंड। और आप लोगों को एक बात मैं बताती हूँ, मेरी एंगेजमेंट जब हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड ने घुटनों के बल बैठ के मुझे रिंग पहनाई थी। पता नहीं आज वो मेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं, ट्राई करते हैं। फाइनली इसको अब मैं अपने उंगली में पहनने वाली हूँ और पहनाने वाले मेरे हस्बैंड है। ये लीजिए। ओह माय गॉड, इन्होंने एंगेजमेंट भी मेरे को घुटनों के बल बैठ के रिंग पहनाई थी और अभी भी ये घुटनों के बल बैठ गए हैं रिंग पहनाने के लिए। तो चलो मैं वीडियो ऐसे बनाती हूँ, ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ और ये बैठ चुके हैं घुटनों के बल। और बस बात यह है कि पहले हमारे पास बच्चा नहीं था, हमारे पास बच्चे और मेरा वजन थोड़ा बड़ा हुआ। अच्छा है, बहुत प्यारा है। थोड़ी सी बड़ी बन सकती थी क्योंकि जितना इसमें सोना लगा है उसके साथ से थोड़ी सी बड़ी बन सकती थी, लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि दोनों सेम वेट की हैं और इसमें उसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है, वो उसकी आधी दिख रही है, जबकि दोनों की दोनों सेम वेट है। ये इसमें यहाँ से मोटी है, ये यहाँ से पतली है, ये यहाँ से मोटी है, बस ये फ़र्क है, जबकि दोनों सेम वेट की हैं। सुनिए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मेरे को एक ओम की रिंग चाहिए थी और फाइनली इन्होंने मुझे ओम की रिंग दे दी है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इतना खुशी हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रिंग और ब्लॉग दोनों पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।